बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 4 श्लोक नंबर 20 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नितृप्तो निराश्रयः कर्मण्योऽभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। हे अर्जुन, जो पुरुष समस्त कर्मों के में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। बहुत सुंदर भाव है इस श्लोक के कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, जिसने कर्मों की फल आसक्ति का त्याग कर दिया है। देखो, इस संसार में सिर्फ इसलिए कर्म करना चाहिए, इसलिए जीना चाहिए कि इसमें मानव का तन मिला है। मानव का धर्म यह होता है, मनुष्य का धर्म यह होता है कि हमें मानवोचित कर्म करना चाहिए और परमात्मा के भाव में खोए रहना चाहिए, परमात्मा के चिंतन में सदा अपने मन को लगाए रहना चाहिए। जब तक हम आसक्तियों के बस में होकर के कर्म करते हैं तो तब सारे कर्म हमें हमारे बंधन बनते हुए चले जाते हैं। संसार की किसी भी पदार्थ की आसक्ति अगर व्यक्ति के अंदर है तो उसको पाने के लिए अगर वह कार्य करता है तो वह कर्म बंधन से बच नहीं सकता है। मगर जो व्यक्ति उनका त्याग करके संसार के सत्य को जान लेता है कि ये संसार आज तक किसी का नहीं हुआ है, इसमें किसी का ज़्यादा आश्रय नहीं रहा, आश्रय रहित हो गया। जो व्यक्ति समझ गया कि आश्रय रहित है, यहाँ कोई भी किसी का भी हमेशा के लिए ठिकाना नहीं है, जो भी यहाँ आया है वह इस संसार से जाएगा, इसमें दो मत नहीं है। भगवान भी अगर देह धारण करके इस संसार में आए हैं तो भगवान को भी देह को छोड़ करके इस संसार से और इस संसार से जाना पड़ा। संसार से जाना पड़ेगा तात्पर्य शरीर को छोड़ना पड़ा। भगवान भला कहाँ जा सकते हैं संसार से, उन्हीं का सब संसार है, उन्हीं की बनाई हुई सृष्टि है, उन्हीं का बनाया हुआ सब कुछ है। तो वो तो कण कण में उनकी ऊर्जा व्याप्त है, वो कण कण में जो है महागायत्री के रूप में जो है समाहित हैं। तो जो है भगवान का कथन है एक भली भांति बरतता हुआ वास्तव में कुछ भी नहीं करता, तो वह कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। और जो परमात्मा में नित्य तृप्त है, नित्य तृप्ति ध्यान रखना जीव की परमात्मा में भी है। अच्छा, आप अभ्यास करके देखिए कि जब आपका मन अशांत होता है तब आप थोड़ा अंतर्मुखी होइए, अंतर्मुखी हो करके भगवान का ध्यान करिए, भगवान का चिंतन करिए और सब कुछ भूल जाइए संसार का। फिर देखिए कितना आनंद आता है। लोग वाह कहा करते हैं कि महाराज जी आप इतनी देर तक कैसे साधना में बैठे रहते हैं, हमारा मन नहीं लगता। हम बोले, अब भैया अंदर का सुख आपको मिला नहीं है, इसलिए आपका मन वहाँ लगता नहीं है। आपका मन तो बाहर के इंद्रियों और विषयों के सुख को ही ढूंढता है, इसलिए जो है आपका मन वहाँ नहीं लगता है और संसार में भटकता है। जब मन आपका सुख जो है अंदर प्राप्त कर लेगा तो फिर वह बाहर भागने वाला नहीं है ना। तो वह व्यक्ति धन्य है जो कर्म की आसक्तियों को छोड़ करके कर्म करता है, संसार के जो है स्वभाव को जान लिया है और संसार में आश्रय रहित हो गया है, परमात्मा में सदा मस्त रहता है, आनंद रहता है, आनंदित रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता, अर्थात वह फिर उसको कर्म बंधन बांधने वाले नहीं हैं। बोलिए गायत्री माता की जय।